कृष्णा की हुई हालत खराब, खुला प्रतिज्ञा के सामने सुमित्रा का राज। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर शक्ति से मिलता है राधे और जहां पर उसके माइंड में उल्टा सीधा कृष्णा के बारे में डालना शुरू कर देता है। अभी कहता है मुझे भी कोई बिजनेस करना है यार, अगर मैं कर लूंगा ना तो मेरे बाबूजी मुझे खुद पैसे देंगे। इधर जो है कृष्णा पहुंच चुका है यहाँ पर अपने बाबा के ढाबा में, और वहां पर जो है एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है और बाटी चोखा का। तभी कहता है ये जो है ना बोर्ड टांग दो, और क्या आप लोग को चाहिए? बोलते नहीं हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। इधर जो है जहां पर राधे लेकर आ जाता है शक्ति को उस जगह पे जहाँ जुआ का उसे लत लगाने के लिए, कहता है कि यार यहाँ तुम डबल कर सकते हो, साइंस है पैसे। तभी कहता है ठीक खेलो ना, उसे जितवा देता है किसी तरह से 2-3 बार। उसके बाद जो कहता है ना जब पैसे जीते मत तुम मत खेलो, अच्छा रहेगा। वो आदमी को अपना इशारा करता है, लेकिन यहाँ पर उसको लत लग चुकी है ना शक्ति को पैसे का। कहता है मैं खेलूंगा ही। ठीक है खेलो। जैसे ही खेलता है ना वो हार सा जाता है। हारने के बाद जो है उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है। कहते मैंने पहले ही तो मना किया था ना नहीं खेलने को, फिर भी तुम तो माने नहीं, फिर खेलने लगे। इधर जो है कहता है कि मुझे भूख लगा यार, एक काम को थोड़ा सा मुझे ही दो, पहले बाटी चोखा मैं चख कर देखता हूँ कैसा लग रहा है। जैसे ही कृष्णा बाटी चोखा खाता है ना बहुत टेस्टी होता है, बट अचानक से उसको पेट में दर्द शुरू हो जाता है। सब लोग कहते हैं अचानक से आपको क्या हो गया? बहुत ज्यादा पेट में दर्द है यार, समझ में नहीं कैसे हो गया। तो ये लोग जो है घबरा से जाते हैं और सभी लोग मिलकर ना कृष्णा को घर पर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि शायद हो सकता है कुछ दिक्कत हो। ऐसे में जो है घर पे सुमित्रा बड़ाई कर रही होती है प्रतिज्ञा का कि, और कहते हैं इस पर बाटी चोखा नया है बहुत अच्छा चलेगा। जहाँ पर सजन कहता है हाँ तुम्हारा हाथ का एकदम पक्का चलेगा। तब तक वहां पर जो अचानक से आ जाता है कृष्णा, उसकी हालत एकदम गंभीर होती है जिसको देखकर सजन की हालत खराब है। कहते हैं कैसे हो गया? जब से बाटी चोखा खाए हैं ना पता है इनको पेट में अचानक से दर्द सा शुरू हो गया है। जहाँ सुमित्रा हैरान रह जाती है वहीं पर ये सारी बातें सुनने के बाद जो है प्रतिज्ञा की भी हालत खराब हो जाती है। ये ऐसे कैसे संभव है? बाटी चोखा खाने के बाद जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसके माइंड में चलने लगता है उल्टा सीधा सवाल। ऐसे में जो है कहता है सजन कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ यार, दिखाओ क्या हो गया बेटवा के हमारा, क्या कुछ दिक्कत तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं हो गया हो ना? कहता नहीं देखो मुझे कोई डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, प्लीज आप सब शांत रहो, ठीक हो जाएगा, ऐसे ही हो सकता है दर्द होगा। इधर जो है कोमल अपने पति को जब कुछ समझा रही होती तो कहता है देखो हम चाहते हैं ना कोमल कि तुम यहाँ पर न रहो, लेकिन मजबूरी हमारी है सारा, क्या करें। इधर जैसे डॉक्टर आते हैं ना तो कृष्णा को चेक करते हैं। चेक करने के बाद कहते हैं दवा है कुछ दे दीजिए, कुछ घंटों में ही इनकी सुधार हो जाएगी और अच्छा हो जाएंगे। तभी कहते ठीक है। और यहाँ पर जो है चाल इन लोगों का फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक जो शक्ति की सास होती है ना कहती है कि हमको लग रहा है सब प्रतिज्ञा का ही चाल है। वो नहीं चाहती है कि आपकी बाटी चोखा बाबा के ढाबा में जाकर बिके, लेकिन उसकी माँ कहती है कि ये तुम लोग गलत सोच रहे हो, वो ऐसा क्यों चाहेगी बेचारी? कहता है कि हाँ हो सकता है क्योंकि आज पहली बार जो है ये सुमित्रा बना के दी है, और देखो उसकी बेटवा की तबीयत खराब हो गया, यानी कि वो चाहती ही नहीं है कि बिके, इसीलिए उसमें कुछ तो ऐसा है। तभी यहाँ पर जो है कृष्णा का थोड़ा सा होश आता है अच्छा तरह से, और पेट भी कंट्रोल होता है। और इधर जाती है उसकी माँ, और जाने के बाद अचार का जो डब्बा होता है वो चेंज कर देती है, और चेंज करने के बाद जो फफूंदी और चार होता है ना वहां पर सामने रख देती है, ताकि सबके नजरों में जो है वो प्रतिज्ञा को नीचे गिरा सके। वहां पर जो है फिर कृष्णा आता है और अपने भाई के पास रहा, कहते काहे से बैठे हो यार, शक्ति बता तू जाना अपना काम कर, मैं भेजा मत फ्राई कर, ठीक ना? ऐसे में जो है जैसे ही उसकी माँ दिखाती है देखो ना इसी से तुम्हारी हालत खराब है बबुआ, क्योंकि फफूंदी वाला अचार बहुत ही ज्यादा बांस मार रहा है। ये खराब अचार डालने की वजह से लगता है ना कि तेरा पेट गड़बड़ा गया है। वो नहीं चाहती है कि हमें बाटी चोखा जाके बाबा के ढाबा में बेचे। सब उसी का चाल है, प्रतिज्ञा ही सब करवा रही है। उसके माइंड में जो है उल्टा सीधा बातें भर देती है। यहाँ पर कृष्णा जो है वो हैरान हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, गुस्से में से निकल पड़ता है। जैसे ही जाता है तो इधर जो है प्रतिज्ञा से बात करता है, जहाँ प्रतिज्ञा को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ऐसे में जो है कहता है कि तुम कुछ उदास सा लग रही हो। बोलता है देखो ऐसा कोई बात नहीं है, और हमें लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। जहाँ पर सभी लोग नाश्ते बैठे रहते हैं वहां पर जो है प्रतिज्ञा का बात सुनता है, और कृष्णा वहां से चल पड़ता है। जो सजन ने उसका मजाक भी उड़ाता है कि अब पत्नी के सामने माई का कौन ख्याल रखता है, पत्नी की बात सुनेगा तू ना, जो बोल रही है से सुनेगा।
जहाँ पर जो है प्रतिज्ञा को समझ में ही नहीं आता है कि इस घर में हो क्या रहा है। जब यहाँ पर सजन के पास आती है उसकी पत्नी उससे बात करने के लिए, तो वो जो है कुछ अच्छा ही बात करती है, इसके बारे में कुछ बुरा तो नहीं करती। लेकिन यहाँ पर प्रतिज्ञा जाती है कपड़े साफ करने के लिए, देखती है कि बाबा का सॉरी उसके ससुर का धोती काला हो चुका है। अरे बापू तो छोड़ेंगे नहीं, तब तक वहां पर उसकी सास आ जाती है और कहती है कि अरे तू ऐसे कैसे कर दी, वो हमको बहुते मारेंगे, प्रतिज्ञा तू बहुत गलती कर दी। लेकिन उसको जो उसकी जो साड़ी के पल्लू में बंधा हुआ है तो उस पर ध्यान आ जाता है। कहती है क्या है? अरे कुछ नहीं, तुम भिखारी के झमेले ले रही है, क्या ही हो सकता है तुम। तभी तक उसको छीन छोड़ में वो गिर जाता है, देखती काला रंग। तो माँ आप ये सब क्या कर रही हैं, ये आप लेकर क्यों चल रही हैं, यानी ये सब के पीछे आप ही का हाथ है। तो वो कुछ बोलती ही नहीं है। यहाँ सारा सवाल से प्रतिक्रिया की जाती है, आप क्यों ऐसा चाहते हैं हमारे और कृष्णा के बीच दरार पैदा करने के लिए। ढेरों सारे सवाल, यानी कि आपको मैं बहुत पहले से देख रही थी, उस दिन आप जो है इडली फेंक दिए, ये सब करके बातें सुनाना शुरू करता है। जब यहाँ प्रतिज्ञा का मूड खराब होता है, बैठी रहती तो कृष्णा सामने से आता है, कहते तुम्हारा इतना मूड क्यों ऑफ है, कुछ बताओ बात है क्या। प्रतिज्ञा कुछ नहीं बोलती है। ऐसे कृष्णा बार बार पूछ रहा होता है कि उसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन वो कहती है देखो कृष्णा मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो माँ है ना, हमारे तुम्हारे बीच दरार पैदा करना चाहती है। इस बार देखो जो है बाबा के धोती में कलर वो डाली थी और हमको पूरी इल्जाम लगा दी है। कहते देखो प्रतिका तुम जरा कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ये सारा कुछ वो मम्मी पहले बता गई है, ये सब तुम करवा रही हो। और तुम इसलिए करवा रही हो ना कि हमारे बीच जो है दरार पैदा हो सके, और तुम जो है उल्टा उसको बोल रही हो, धोती में तुम काला रंग लगाई हो ताकि उसको बाबूजी मारे, और तुम जो है हमको बोल रही है कि ऐसा वो की है। क्यों ऐसा कर रही हो प्रतिज्ञा तुम, ये सब खेल खेलना ना तू बंद कर दे। लेकिन यहाँ प्रतिज्ञा कहती क्या बोल रहे हो किस्सा, तो हम ऐसा क्यों करेंगे। बोलते हम सब जानते हैं तुम्हारी बात को लेकर। वो गुस्सा में जो वहां से घर से निकलना शुरू करता है, प्रतिज्ञा रोकती रहती है लेकिन वो रुकता नहीं है, वो चला जाता है। वहां पर सामने से आ जाती सुमित्रा और उसका देख कर मिजाज खुश रहता है। ऐसे में जो है वो बहुत ही ज्यादा आज खुश है, क्योंकि उसके बीच में जो दरारें हैं आधा शुरू हो चुकी डालने के लिए। जैसे ही छत पर दोनों मिलते हैं तो कहती है प्रतिज्ञा सवाल पर सवाल, तभी जो वो कहती देखो प्रतिज्ञा तुम चाहती हो ना मैं क्यों कर रही हूँ, तुम मेरे में ना आंख में शीशा की तरह चुभती है समझी। तू जब से आई है ना मेरा बेटा मेरे से दूर चला गया है और हम नहीं कतई बर्दाश्त कर सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारे बीच की जो है दरार पैदा हो, वो हमारे करीब है। ममता इतना डाल देंगे ना बेटा हमारे करीब आएगा और सोते ही दूर चला जाएगा। जहां पर जो है प्रतिज्ञा सुनते ही एकदम से उसके पैर तो जमीन खिसक जाती है कि ये क्या ये बोल रही हैं। लेकिन वो जो है क्या फैसला लेगी ये उसे समझ में नहीं आता है। इतनी बड़ी चाल वो रची है जिसको उसे तोड़ पाना असंभव है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि सच में कृष्णा और प्रतिज्ञा अलग हो जाएंगे। पूरा एपिसोड स्टाउट जियो हॉट आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।